चलो आगे देखो। चलो देखो, हम सब पढ़ रहे थे बहुपद। क्या पढ़ रहे थे? बहुपद। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डाल दो, मूलो। मूलो था गुणांकों, गुणांकों के बीच संबंध, संबंध। ठीक, चलिए देखो समझो पहले। मान लो हमको कोई द्विघात समीकरण दिया, द्विघात समीकरण x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अच्छा, गुणा पहले करते हैं हम लोग। x का समय करो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, इसका अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स का एक्स में कर दिया, एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स का बीटा में किया बीटा एक्स हो गया। अल्फा के एक्स में किया अल्फा एक्स हो गया, माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों कुछ कॉमन है, एक्स कॉमन है। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, तो अल्फा प्लस माइनस ना जी, माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा। सही है। अब यार ध्यान समझो, इधर होता क्या है, दो फार्मूले होते हैं। पहला होता है मूलों, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। ठीक, मूलों को योगफल में दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बताओ एक्स गुणांक कितना यहां पर है? एक्स गुणांक कितना है? नहीं, हम लोग इसको हम लोग लिखते ऐसे सामने देखो जरा। द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ना ए एक्स स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। अच्छा, मैं नीचे लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या होता है? व्यापक रूप। ठीक, ये द्विघात समीकरण व्यापक रूप है। बताओ यहाँ पर एक्स गुणांक कितना है? यहाँ पर बी है, तो लिखोगे माइनस बी। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? ए है, फॉर्मूला हो गया माइनस बी अपान एक्स गुणांक कितना है? बी है। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? माइनस बी अपान ए हो गया। आगे देखो जरा, अगर होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? फार्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? ठीक, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहां कितना है? सी है। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? ए। तुमको हमेशा क्या रखना है? हम पूछे कि मूलों के योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपान ए। मूलों गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बस सी अपान ए। ए क्या है? ए है द्विघात का, इसी तुलना करो हमेशा। इसमें लिख दे रहा हूं यहाँ पर अचर राशि, अचर पद है ये। अचर पद हम लोग बोलते क्या बोलते हैं? अचर पद गुणांक। ये अचर पद होता है ना, अचर राशि नहीं, इसको अचर राशि नहीं काम करते हैं। इसके साथ अचर पद गुणांक, अचर पद के साथ क्या है? यहाँ पर 3 है, 5 है, 6 है, सब क्या है? चर राशियां है, चर राशियां, एक चर राशि है। ठीक, चलो यहां देखो, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? बताओ। ये होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? 0।
ध्यान रखना, चाहे हम लोग ऐसे छोड़ दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना, ये होता है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप। पहले इतना उतारो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अंदर किसी कोई डाउट है? देखो इधर, ये हमको द्विघात समीकरण व्यापक रूप दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें हमसे पूछ लेगा मूलों के योगफल बताओ, तो मूलों के योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। बस ये याद करो, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। फिर मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? सी अपान ए। तो मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपान ए, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी अपान ए। सही है ना? उतारो तो पहले चलो आगे देखो, चलो मान लो इधर देखो, हमको प्रश्न दिया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 दिया, बराबर क्या दे दिया? 0। ये कुछ नहीं दिया मान लो, ठीक है ना? के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सही है? चलो पहले हम इसकी द्विघात के व्यापक समीकरण की तुलना करेंगे। द्विघात का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण बताओ क्या होता है? पहले हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक? तो ना, तो लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये क्या दिया गया द्विघात हमको? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। बताओ ए का मान कितना है? ए का मान है 2। बी का मान कितना है? नहीं, गुणांक लिखना है, गुणांक। एक्स के साथ यहाँ गुणा है बी, जब कोई गुणा ना मिले, जब कोई गुणा ना मिले वहां हम लोग कितना मानते हैं? ए। बी का मान कितना है? ए। और सी का मान कितना है? 4 है। हमारे साथ दिया ना। चलो पहले में लिखा है मूलों का क्या निकालेंगे? योगफल, मूलों का योग फल। तो अभी फॉर्मूले में लिखा था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखा था? माइनस बी अपान ए। लिखोगे माइनस बी का मान कितना है? बटे ए का मान। तो किसी कोई डाउट नहीं? आगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या है बताओ? अल्फा इंटू बीटा सी अपान सी कितना है? ए कितना है? 2। क्या जाएगा? -2। सही है? ऐसे करना है। आगे हमको इसमें एक पैटर्न का सवाल मान लो ऐसे दे दिया, मैं सवाल लिख रहा हूं, पहले तुमको तुम्हारे किताब में जिस जिस पैटर्न सवाल दिए गए हैं उस पैटर्न में सवाल लगाने का प्रयास करना, ठीक? चलो ऐसे दे दिया, या हमको दे देगा ऐसे एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस दे दिया 2 के मूलों का योगफल और गुणनफल गुणनफल क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए, ठीक? तो क्या पहले वही लिखेंगे ना? क्या लिखोगे? द्विघात समीकरण से तुलना करने पर द्विघात के व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण से तुलना करो, ठीक ना? तो द्विघात व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
3x² माइनस 4x प्लस 2। तो ए का स्थान कितना दिया है? 3। बी के स्थान कितना दिया है? सी के स्थान पे 2 आ रहा है। पर हम लोग क्या निकालेंगे? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान माइनस, और बी भी माइनस में है, -4 बटे ए कितना है? 3। कितना आ गया? 4 बटे 3। समझे क्या? माइनस माइनस 4 बटे 3 आ गया। आगे मूलों का गुणनफल। मूलों का क्या? गुणनफल क्या जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई सी कितना है? 2। ए कितना है? नहीं कर पाओगे? कर लोगे। आगे देखो इधर, प्लस सीखो इधर। प्रश्न नंबर 3 क्या? 3 हमको देगा, किताब में सवाल ले रहा हूं, पास में ले रहा हूं, ठीक ना? बाद में तुम लोग डाउट पड़ जाओगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 और -3। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 -3 हैं, और साथ ही बोला है सत्यापन कीजिए। क्या कीजिए? बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के बीच सत्यापन करना है। बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के बीच सत्यापन कीजिए। अभी तो नया चीज आ गया नहीं? चलो देखो ध्यान से, चलो तुम आराम समझना। मूल मतलब है अल्फा का मान 1 है, बीटा मान कितना है? बस हो गया। अल्फा का मान 1 है, बीटा मान कितना है? -3 है। अब देखो मूल दिए हो, हमको द्विघात समीकरण बनाना, तो उसके लिए फॉर्मूला भी लिखवाया मैं। द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अभी लिखा था मैं, ठीक है? ऐसे नहीं समझे? मूल दिए हो, अभी लिखो ऊपर जो हल करवाया जी, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा हल करवाया था ना? क्या था नीचे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कब यूज करेंगे हम लोग? मूल दिए गए हमको निकालना क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद चाहे क्या बोलो, समीकरण बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। बहुपद है बोल दो, ठीक? चलो सही ना? बोलो। इसको हम लोग द्विघात बहुपद बोल सकते हैं। द्विघात बहुपद, कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत यहां तक? बताओ, रखो। x² माइनस अल्फा कितना है? बीटा इंटू एक्स प्लस 1 गुणे कितना? -3। कितना आ गया? x² कितना है बताओ? 2x ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भाई -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कितना जाएगा? 3। द्विघात समीकरण बन गया। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? अल्फा का स्थान पे 1 रखा, बीटा का स्थान -3 रखा, तो 1 में 3 हटाओ, माइनस माइनस 1 गुणे -3 कितना आएगा? -3। अब समीकरण निकल गया। अगला बोला है कि बहुपद के मूलों तथा गुणांकों के बीच सत्यापन कीजिए। सत्यापन मतलब क्या होता है? ध्यान समझो इधर। चलो अब हम करना है सत्यापन। क्या करना है? यहाँ पर जांच। पहले हम निकालेंगे मूलों का योग, फिर निकालेंगे मूलों का गुणनफल। जो कैसे? मूलों का योग, मूलों का योग करेंगे तो भैया ये है अल्फा प्लस बीटा। एक मूल कितना है? एक। दूसरा मूल कितना है? 1 - 3 बराबर कितना आएगा?
सही है, कोई दिक्कत नहीं। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या फार्मूला होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो 1 माइनस 3 ना, 1 गुणे -3 क्या आएगा? माइनस। सही ना? दो मूल दिए गए हो, एक बार मैंने जुड़े, एक बार घटाया, गुणा किया, बस। अब मैं क्या निकालूं? गुणांकों का सत्यापन करूंगा। क्या गुणांकों का योग भी इतना आ रहा है, गुणांकों गुणनफल भी इतना आ रहा है? इतना आ गया तो सही है, नहीं आया तो क्या है? अब सत्यापन करो, क्या करूंगा? सत्यापन यानी जांच करूंगा। और जांच करने मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, चलो अभी मैं क्या निकालना? मूलों का योग, मूलों गुणनफल। अब क्या निकालूंगा मैं? गुणांकों का योग, गुणांकों का योग। गुणांकों का योग कहने मतलब भैया यही है कि अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला में क्या लिखा है? मैं माइनस बी अपान ए। बताओ यहां से बी का मान कितना है? 2 है ना? बी का मान 2 है ना जी? -2 लगा हुआ, माइनस ए का मान कितना है? ये कितना जाएगा? लिख दो यहां पर, ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान यहां पर ये आ गया। और गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों का गुणनफल फार्मूला क्या होता था? अल्फा इंटू सी बाई, सी कितना है और ये कितना है? ए कितना आ गया? तुम देखो ध्यान से, मूलों का योगफल कितना आया हुआ है? गुणांकों का योगफल कितना आया हुआ है? मूलों का गुणनफल कितना हुआ है? अब मूलों गुणनफल है और यहाँ गुणांकों गुणनफल कितना है? बराबर है, बराबर है ना? अतः मैं लिखूंगा यहां पर, चूंकि मूलों का योगफल, मूलों का योग, मूलों का योग और गुणनफल, गुणनफल गुणांकों के क्या? योग गुणनफल के, गुणांकों के योग और गुणनफल के क्या है? बराबर है। इसलिए क्या है? सत्य है, इसलिए यह सत्य है। बताओ किसी कोई डाउट? ये तो सवाल लगवाएंगे, समझ लगोगे, चलो ठीक ना, तारो ये तो बस लगवाएंगे, समझने लगोगे। चलो आगे देखो, चलो एक प्रश्न मैं इस पर और लेता हूं, ठीक? चलो देखो सवाल लिखो सब लोग। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5, -2 हैं बहुपद के मूलों तथा गुणांकों, मूलों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ऐसे पूछ सकता है, सत्यता की जांच कीजिए, चलो ध्यान समझो इधर, भी लिखो मत, तुम लोग क्यों नहीं समझ में आया? दो समझो पहले, बताओ अल्फा कितना दिया? आगे वाला मूल अल्फा होगा, पीछे वाला मूल कितना होगा? लिख लोगे इतना। अब क्या लिखोगे? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो फार्मूला क्या है? माइनस अल्फा प्लस इंटू एक्स, अल्फा इंटू, बताना ध्यान समझ में आए, इधर बराबर लगा दिए करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है? बीटा
5 गुणे, इसलिए मैं उसको मिटाया नहीं हूं। कितना आ गया यहां पर 3x 5 दूनी। अब बताओ किसको नहीं आया यहां तक, मैं से लिखा हूं ना। अब बताओ यहां तक किसको नहीं आया, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या निकालो मूलों का, यही तो मूल है। एक बार इनको जोड़ लो, एक बार गुणा कर लो, तो जोड़ो कितना आएगा 5 माइनस 2 कितना 3 आएगा, ठीक है ना। चलो निकालो मूलों का योग। इतना सिंपल है जी, मूलों का योग। मूलों का योग का मतलब भैया बस उनको दोनों जोड़ना है। अल्फा प्लस अल्फा है 5 बीटा है, कितना आएगा। अब क्या निकालेंगे, मूलों का गुणन फल, अल्फा इंटू बीटा, क्या आएगा 5 गुणे माइनस 5 दूनी। अगर ये भी इतना आ गया तो सत्य है, नहीं आया तो सत्य है। लिखोगे आप सत्यता की जांच, जो है आया रहेगा। सत्यता की, यहां तक आया कि नहीं आया, अच्छे से है ना। चलो अब क्या लिखो बताओ, गुणांकों का योग, गुणांकों का योग। तो गुणांकों के फार्मूला क्या होता है, माइनस बी अपान ए। यहां लिखोगे ना कौन कौन क्या है। ए का मान कितना है यहाँ बताओ, एक। गुणांक एक ही है ना जी, जब पूछना तो एक होता है। बी का मान कितना है -3। सी का मान कितना है माइनस बी अपान ए। का मान बताओ, बी का मान कितना है, माइनस पहले लगाया ना, एक माइनस पहले से है तो -3, और ए कितना है एक, कितना आएगा माइनस माइनस 3 आएगा। 3 बटा के आएगा तो एक ही आएगा वो। आगे गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों का क्या गुणनफल, क्या है बोलो। सी बाई सी कितना है, ये कितना है, कितना आ गया बताओ। मूलों का योगफल कितना आया था, गुणांकों के योगफल कितना आ गया, मूलों का गुणनफल कितना आया था, और गुणांकों का गुणनफल कितना आ गया। सत्य का सत्य है। इसको लिखने के बाद ये लाइन से घुमा दोगे, ऐसे तुम क्या लिखोगे, चूंकि मूलों का योग और गुणनफल गुणांकों के योग और गुणनफल के क्या है। अब बताओ किसको नहीं आया, सबको है ना। उतारो, उतारो फटाक से।